स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब देखिए यहाँ पर आपको एपी दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आप लोगों को सीधे फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपके पास एन जो है वो हो गया है 10। ये नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों, एन इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर A1 जो है वो है आपका 2, A2 जो है वो है आपका 7। तो A2 माइनस A1 अगर हम लगा देते हैं तो दिस बिकम्स 7 माइनस 2, तो दैट इज इक्वल टू 5। अब आपको सम निकालना है कितने टर्म्स का, 10 टर्म्स का। तो S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। 2A1, A1 जो है हमारा वो है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस n माइनस 1। डी जो है हमारा वो हमने निकाल लिया था 5। यहाँ आ गया आपका S10 इज इक्वल टू 5, 2 2 जा हो गया 4 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, 4 प्लस 45। तो यहाँ जो आपके पास रिजल्ट है वो आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 49। तो ये आपका आ गया 245। तो सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी इज 245। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें, आसानी से हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है -37 -33। तो A1 जो है वो हो गया आपका -37, A2 जो है वो हो गया आपका -33, और N जो है वो आपका आ गया है 12। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, जैसा कि हम अभी तक कर रहे थे। तो ये हो जाएगा -33। ये माइनस का साइन बच्चों लगेगा ही, यहाँ पर हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये साइन एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, तो ये लगेगा ही। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका -33 प्लस 37। तो ये जो रिजल्ट है ये आ गया आपका 4। तो डी जो है आपका दैट इज 4। अब यहाँ पर कितने टर्म्स का सम निकालना है, 12 टर्म्स का। S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2A1, A1 इज -37 प्लस n माइनस 1 बच्चों, 12 माइनस 1, 12 माइनस 1, डी जो है आपका वो आ गया है 4। तो यहाँ पर आप ले लें S12 इज इक्वल टू, ये हो गया 6, 37 टू ये कितना हो गया आपका -74 प्लस 44। तो यहाँ जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है सम ऑफ 12 टर्म्स इज 6 मल्टीप्लाइड बाय -30। तो रिजल्ट इज -180। चाहे बच्चों तो इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बच्चों डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो कॉपी डाउन करते चल सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3। नंबर 3 इज 0.6, 0.6। उसके बाद अगला नंबर आपको दिया हुआ है 1.7, 2.8, 200 टर्म्स, 200 टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, A1 जो है वो है 0.6, A2 जो है वो है 1.7, और N जो है आपका वो यहाँ पर है 100। तो अब आप इसको लेकर के चल सकते हैं। A2 जो है, A2 और A1 को यूज करके आप पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लें। 1.7 माइनस 0.6 विल प्रोड्यूस 1.1। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं 100, तो यहाँ आएगा आपका 100 अपॉन 2, 2A1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 प्लस n माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 100 माइनस 1। डी जो है आपका, डी था आपका 1.1, इसको यहाँ पर ले लें। अब आ गया हमारे पास S100 इज इक्वल टू 50। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते तो यू विल गेट 1.2
प्लस 99 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 99 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 99, यहाँ आ जाएगा 99, ये हो गया 9, 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 1 10, तो ये हो जाएगा 10.89, तो 51.2 प्लस 10.89, इसको आप सॉल्व कर लें। 50 मल्टीप्लाइड बाय 10.89 plus 1.2 will give us 12.09, 12.09 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 9 ज़ा 45, यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, तो दिस इज 60.45। यहाँ एक जीरो और है बच्चों, तो ये हो जाएगा 604.50। 604.50 is the sum of 100 terms which are in this sequence। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा आपके पास 12.09, ओ माय गॉड, ये बच्चों यहाँ पर 108.9 आएगा, तो यहाँ पर आएगा पूरा चेंज हो जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा ये। वन 108.9 प्लस 1.2, ये आ गया आपका 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो ये हो गया 110.1। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 110.1, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 5, ये हो गया 055 और एक डेसिमल यहाँ था, तो 5505.0, तो आपका आंसर आ जाएगा 5505। दिस इज द सम ऑफ द गिवन 100 टर्म्स ऑफ एपी। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ, तब तक आप चाहें तो थर्ड वाले को कॉपी कर सकते हैं। मैं फोर्थ क्वेश्चन लिख लेता हूं। फोर्थ पार्ट इज बच्चों कॉपी करते जाइएगा, साथ में आपको कॉपी करना है तो, क्योंकि टाइम का मिसयूज करने से बेहतर ये है कि हम उसको यूज कर लें। नंबर 4 है यहाँ पर 1/15, 1/15 एंड 1/12। उसके बाद हमको दे रखा है इन्होंने 1/10, 11 टर्म्स, 11 टर्म्स। अब आपको कितने टर्म्स का निकालना है सम भाई? 11 टर्म्स का निकालना है, तो 11 टर्म्स का सम हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A1 जो है वो है आपका 1/15, A2 है 1/12, D निकाल लें आप, D हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15, तो यहाँ LCM आपका आ जाएगा 60, तो दिस इज 5 माइनस 4, तो D आपका आ गया 1/60। T है आपका 1/60, N जो है वो है आपका 11, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका sum of 11 terms of the AP is n/2 means 11/2 plus 2, A1 is 1/15 plus n-1 that is 11 minus 1, D is 1/60, तो यहाँ आपके पास आ गया 11/2, ये हो गया आपका 2/15 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/60, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू 6, तो 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब इसको आप और आगे लेकर के चलें
तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 15 और 6 का एलसीएम जो होगा वो होगा 30, और यहाँ 11/2 आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो हो गया आपका 4 प्लस यहाँ पर आ गया आपका 5, तो ये हो जाएगा 9/30 मल्टीप्लाइड बाय 11/2, तो दिस इज 99/60, 99/60। अब ये 99/60 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए इसको हम ले लेते हैं 9.9 और यहाँ कर देते हैं 6, इस जीरो की जगह यहाँ डेसिमल लगा दिया हमने, तो दिस विल बिकम 3.3 एंड दिस इज 2, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 3.3/2, दैट मीन्स 33/20, 33/20। चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, ये डायरेक्ट आ जाता आपका 33/20, या आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, इससे भी आंसर जो है आपका वो आएगा 33/20। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब यहां पर भी देखिए निकालना सम ही है, लेकिन तरीका इन्होंने बदल दिया। देखिए यहाँ पर हमको इन्होंने दे रखे थे सारे के सारे क्या नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने इस क्वेश्चन में हम लोगों को दे दिया है बच्चों लास्ट टर्म, जिसको हमको यूज करना है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रोसेस वही होगा जो हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए एस एन के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 2a1 प्लस n-1d, एक तो ये होता है, और दूसरा होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो अगर हमको a1 मालूम है और l मालूम है, तो हम इस सेकेंड वाले फॉर्मूले को यूज करके आगे चल सकते हैं, उसी को हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको d की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमको d की जरूरत नहीं है, यहाँ देखने पर ऐसा समझ में आता है, लेकिन n तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो n अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको d फाइंड करना ही पड़ेगा। तो a1 जो है वो क्या हो गया हमारा 7, a2 हो गया हमारा 10.5, तो 10.5 a2 माइनस a1 हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 21/2 माइनस 7, 21/2 माइनस 7, तो दिस विल प्रोड्यूस 7/2, दिस विल प्रोड्यूस 7/2। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, कॉमन डिफरेंस आ गया है 7/2। अब हम फाइंड करेंगे n, तो n फाइंड करने के लिए आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d। क्यों इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको n मालूम नहीं है, और n मालूम करने के लिए आपके पास इससे बेहतर कोई फॉर्मूला है नहीं अभी। अगर यहाँ सम दिया होता तो भी हम एक बार n यहीं पर यूज करके निकाल सकते थे। तो an है हमारा 84 इज इक्वल टू a1 है हमारा 7 प्लस n-1d जो है वो है हमारा 7/2। तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 7/2 n माइनस 7/2। तो 84 माइनस 7 अगर आप करते हैं तो आपके पास आ रहा है 77 इज इक्वल टू, यहाँ आ गया आपके पास 7n माइनस 7/2। 77 2 इज 144, 144 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। ये हो गया आपका 144 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n। अब ये क्या हो जाएगा आपका 151 इज इक्वल टू 7n, तो 151/7 इज इक्वल टू n। तो ये हो गया आपका 7 2 14, बचा आपके पास कितना 1, ये 7 से नहीं कटेगा, क्या दिक्कत होगी भाई। अच्छा ये 154 आएगा बच्चों, ये हो गया 154, 154 यहाँ आ जाएगा आपके पास 161, तो ये हो गया आपके पास 161। तो 7 2 14, 7 3 21, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे लोग 23। अब n आपका हो गया 23। अब आप क्या कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस l।
तो एस एन जो था वो आपको निकालना है कितने टर्म से बच्चों, हमारे पास 23, यहाँ आ जाएगा आपका 23/2। A1 प्लस एल, A1 है आपका 7 प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास 84, तो ये हो गया 23/2 मल्टीप्लाइड बाय 91। अब आप इसको 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपको नंबर ला करके दे देगा। तो 91 मल्टीप्लाइड बाई 23 इज 2093/2 इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसको आप मिक्स्ड टर्म में भी चाहें तो कन्वर्ट कर सकते, दिस इज 1046.5। अब आप देखें सेकेंड पार्ट यहाँ पर हमको दिया हुआ है A1 जो है वो है 34, A2 जो है दैट इज 32, करना हमको वैसे ही है, L यहाँ पर है 10, तो आप निकाल लें सबसे पहले D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज 32 माइनस 34, दैट मीन्स दिस विल प्रोड्यूस -2। अब ये आपका -2 आ गया है। अब आप यहाँ पर क्या करें, an का फॉर्मूला लगाएं नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा A1 प्लस n-1d। तो an जो है आपका, देखिए लास्ट टर्म है आपका 10, लास्ट टर्म है आपका 10, A1 है आपका 34 प्लस n-1, n आपको मालूम नहीं है, n-1, d जो है आपका -2 है, तो 10 इज इक्वल टू 34 माइनस 2n प्लस 2, तो 10 माइनस 34 माइनस 2 इज इक्वल टू -2n, माइनस 24 माइनस 2 इज इक्वल टू -2n, माइनस 26 इज इक्वल टू -2n, इन दोनों को ऐड करने से आया हमारे पास, तो n इज इक्वल टू -26/-2, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 13, तो आप इसको ले सकते हैं S13 इज इक्वल टू 13/2, 2A1 था हमारा 34, 2 मल्टीप्लाइड बाय 34 प्लस n-1, d है हमारा -2, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं अब तो ये हो गया 13/2, ये आ गया आपका 68 -24, अब यहाँ हो जाएगा आपका 13/2, 68 में से 24 आप माइनस कर लें तो आपके पास आ गया 4, यहाँ भी आ गया आपके पास 4, तो दिस इज 44, ये हो गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 22 को 13 से मल्टीप्लाई कर लें 6 यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 2, 6 8 2, 286 इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो आप लोग चाहें तो कॉपी डाउन कर सकते हैं। वैसे ये जो है ना, ये स्कूल पैटर्न हम फॉलो करते हैं बच्चों, बार बार क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आपके सामने एनसीईआरटी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि कई बार बच्चे एनसीईआरटी हमारे सामने रखते नहीं हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं, तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आप लोगों को समझ में पूरा आएगा, आप लोगों को समझ में पूरा आएगा। तो जस्ट वेट टिल वी राइट द क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इज -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -2 to 0। अब देखिए यहाँ पर भी आपको प्रोसेस तो सेम ही फॉलो करना है, तो प्रोसेस सेम फॉलो करना है, तो A1 जो है आपका वो आ गया -5, A2 आपका आ गया है -8, और AN जो है लास्ट टर्म दैट इज -2 to 0। अब आप पहले D निकाल लें, D आप निकालेंगे तो ये होगा A2 - A1
तो d इज इक्वल टू -8 माइनस -5, तो दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस, -8 + 5, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 3। अब बड़ा कौन है 8, तो ये क्या हो गया -3, तो कॉमन डिफरेंस इज -3। नाउ विल टेक द फॉर्मूला ऑफ an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d। तो यहाँ पर आप an की जगह पर ले सकते हैं -220 इज इक्वल टू a1 जो है हमारा वो है -5 प्लस n-1d जो है दैट इज -3, तो ये हो गया -220 -5 माइनस प्लस हो गया -3n + 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो -220 इज इक्वल टू -5 + 3 इज -2 -3n, -220 + 2 इज इक्वल टू -3n, तो दिस विल बिकम -218, दिस विल बिकम -218। एक बार फिर से चेक कर लें इसको, अगर हमारे पास कोई गलती होती है तो वो पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आया है -3 a1 जो है वो है -5 -220 -5 + 3 विल प्रोड्यूस -2 यहाँ पर है आपके पास -3n, तो ये हो गया आपका -220। कुछ तो गड़बड़ हो गई है बच्चों, इसमें क्वेश्चन तो नहीं रॉन्ग हो गया कहीं? क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं है। ओ सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखो 230 है, तो ये हो जाएगा 230। तो यहाँ पर सब जगह हम जो यूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं 230, ये भी हो जाएगा 230, ये भी हो जाएगा 230, तो ये हो जाएगा 228 इज इक्वल टू -3n, तो -228 अपॉन -3 इज इक्वल टू n, तो ये हो गया 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ गया है आपका 76। अब आप यहाँ ले सकते हैं S76 इज इक्वल टू n/2 मतलब 76 अपॉन 2a1, 2 मल्टीप्लाइड बाय a1 जो है वो हो गया हमारा -5 प्लस n-1, n है हमारा 76 -1d जो है दैट इज -3, ये आ जाएगा आपका 76 अपॉन 2। या तो बच्चों इसमें डायरेक्ट लगा लें, इसको भी लगा सकते हैं, या तो फिर हम लगा सकते थे डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा n/2 a + l, तो -5 प्लस -230 हम डायरेक्ट लगा दें तो इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये हो गया 38 -5 -230 -5 -230, तो 38 मल्टीप्लाइड बाय -235, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3।